शराब दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शराब दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शराब दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शराब दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर शराब दुकान बंद नहीं, ये हमारी शान के खिलाफ है। हम यहाँ पर शराब का ठेका नहीं आने देंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकार के खिलाफ। चला भोपाल में आरएसएस को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखे शब्दों में कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस को आपके अब्बा चाचा नेहरू भी नहीं हरा पाए और आज भी संघ को हराने की बात करना शेख चिल्ली का सपना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में कई बार संघ को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार संघ और उसके स्वयंसेवक मजबूत होकर उभरे। देखिए, आरएसएस तो आपके अब्बा भी नहीं हरा पाए, चाचा नेहरू ने भी आरएसएस को हराने की कोशिश की, कई षड्यंत्र किए, आरएसएस को जेल में डालने की कोशिश की, आरएसएस के स्वयंसेवकों पर जाति की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जाति की, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल जैसा लगाया, उसमें संघ के स्वयंसेवकों के साथ वो क्रूर व्यवहार किया गया, उनके नाखून खींचे गए, उनको मारा गया, उनको सताया गया, उनकी संपत्ति का नुकसान किया गया। पर संघ का स्वयंसेवक देहनिष्ठ कार्यकर्ता है। संघ का स्वयंसेवक मैं रहूं ना रहूं, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए। आरएसएस का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं लड़ता, आरएसएस का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। वो राम की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो कृष्ण की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो महावीर की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो गौतम बुद्ध की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो गुरु नानक की संस्कृति के लिए लड़ता है। वो भारत के सेना के पीछे इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो सेना कोई जानता है कि ये मातृभूमि की वंदना के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके बाउंड्री पर खड़े हैं, और जो बॉर्डर पर सेना खड़ी है वो सेना हमारे अपना खून है, उसकी सुरक्षा करना। और इसलिए आरएसएस से कांग्रेस इसलिए नहीं लड़ सकती क्योंकि कांग्रेस झूठी बिरयानी खाने में मस्त है, कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करने में मस्त है, कांग्रेस पाकिस्तान और जिन्ना की भाषा बोलने में मस्त है। कांग्रेस ने ना तो गांधी जी का चरित्र लिया, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र लिया। इस कांग्रेस ने अगर चरित्र लिया है तो केवल सत्ता को हथियाने का चरित्र लिया है। और सत्ता कैसे भी ली जाए, चाहे व्यक्तियों को मारकर सत्ता ली जाए, चाहे देश जलाकर सत्ता ली जाए, और जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इस धरती पर, तब तक ना हिंदुस्तान का कोई विभाजन हो सकता और ना देशद्रोही ताकत इस देश के अंदर पल सकती। इसलिए राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और जितने भी उनके साथ जी हैं, ये सब जी कान खोलकर सुन लो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इस मंत्र को लेकर जो चलता है उसे कोई नहीं हरा सकता। संघ को हराना ये केवल तुम्हारा शेख चिल्ली का सपना मात्र है। इन दिनों पूरे देश में गर्मी का प्रकोप जारी है और पंखे कूलर भी इस भीषण गर्मी में कामगार साबित नहीं हो रहे। ऐसे में पेड़ों की छांव से राहत मिलती है और तापमान में कमी आती है। बावजूद इसके रतलाम शहर के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल ने परिसर में लगे हरे भरे पेड़ों को कटवा दिया, जिससे विवाद खड़ा हुआ। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल ने परिसर में लगे पेड़ों को कटवाने का कार्य शुरू कर दिया। जैसे ही यह जानकारी सामने आई तो लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर महापौर प्रहलाद पटेल, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, टीआई स्वराज डाबी और एबीवीपी कार्यकर्ता पहुंचे। महापौर ने स्कूल के प्रिंसिपल को फटकार लगाई और पुलिस को आदेश दिए कि स्कूल पर जुर्माना लगाया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए।
साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। बताया जा रहा है कि स्कूल ने सूखे चुके पेड़ों को काटने की परमिशन ली थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने हरे भरे पेड़ को कटवा दिया, जिससे यहां विवाद खड़ा हुआ। इस पूरे मामले में महापौर ने स्कूल प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी और इस तरह की घटनाओं को दोहराए जाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। यह घटना शहर भर में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। आए हैं कॉन्वेंट स्कूल, क्या कुछ समस्या थी? यहाँ पे इन्होंने सूखे पेड़ की परमिशन ली थी और एक हरा भरा बरगद का पेड़ काट दिया है। और हरा भरा पेड़ तो और बरगद का पेड़ तो हमारे हिंदू संस्कृति में ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, भगवान महादेव का प्रतीक माना जाता है। और इसके अलावा बरगद का पेड़ तो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ होता है। जहाँ 44 डिग्री तापमान आज हमारे नगर का हो रहा है, तो वृक्षों से तो हमें शांति मिलती है, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ऐसी कंडीशन में इन्होंने उस पेड़ को बुरी तरह से काटा है। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल बुधवार सुबह लगभग 4 बजे नगर निगम के अमले ने 3 जेसीबी, 2 हैमर मशीन और अन्य संसाधनों की मदद से विक्रम नगर क्षेत्र में कार्रवाई शुरू की। इस दौरान विधिवत पूजा पाठ और आरती के साथ मंदिरों की मूर्तियों को विस्थापित किया गया। इसके बाद मंदिर के पीछे अवैध रूप से बनाए जा रहे कमरों और भंडार कक्ष को हटाया गया। इस अवसर पर नगर निगम उपायुक्त कृतिका भीमावत ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा 18 करोड़ की लागत से कोठी रोड से देवास रोड एवं प्रशासनिक संकुल से विक्रम नगर तक 24 मीटर रोड का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कार्य में विक्रम नगर क्षेत्र में धार्मिक स्थल आने से रोड निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते धार्मिक मंदिरों की मूर्तियों को विधिवत पूजन कर उन्हें विस्थापित किया गया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग, माधव नगर सीएसपी दीपिका शिंदे सहित नागझेरी, माधव नगर, नानाखेड़ा और नीलगंगा थानों का बल मौके पर मौजूद रहा। डिवाइडर का प्लान किया गया है। जो दूसरा पार्ट है मंदिर का, उसमें कुछ मूर्तियां आ रही थी। उसमें माता जी की मूर्ति है, 2 माता जी की मूर्ति है और काल भैरव जी का मंदिर स्थापित कर भैरव जी का, जिसको विधिवत निकाल गया है। एक बड़ी मूर्ति और Free online classes. Prepare for the next session. From home with दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक